टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें सूरत वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुजरात के एक वेल नोन पर्सनालिटी, मैं यूँ कहूँ कि एक नामचीन सेलिब्रिटी, जिनका नाम है महेश भाई सवानी। महेश भाई, वेलकम टू टॉक शो इंडिया। नमस्कार। महेश जी, आप बड़े पैमाने में समूह लगन ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने गुजरात में एक ब्रांड है कि महेश भाई सवानी का जो समूह लगन है, बहुत बड़ी तादाद में लोग, लड़कियां की शादी आप कराते हैं, और भी कोई संस्थाएं भी इस तरह का समूह लगन कराते हैं। तो क्या आपके समूह लगन का जो कंटेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है और दूसरों में क्या फ़र्क है? नहीं, सबसे पहले तो अनिकेत भाई, हमारा समूह लग्न नहीं है। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा समूह लग्न। अच्छा, समूह लग्न नहीं है? नहीं, मेरा समूह लग्न नहीं ओके। है। और दोनों में डिफरेंस इतना है जी कि समूह लग्न में नाम लिखाने के लिए 6 महीने तक आप नाम लिखते हैं, तभी 100, 150, 200 जितने वो सब लोग नाम लिखते हैं। जी। हमारे मैरिज में सभी बेटियां जी जिसका फादर नहीं होते, जी जी समूह लग्न में सभी बेटियों के फादर होते हैं। ओके। हमारे मैरिज में कोई किसी के फादर नहीं होते, यानी ओके, मतलब यानी कि जो बिना पापा की बेटी है उसी का मैरिज करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि समूह मैरिज जो होता है ना, वो 3 घंटे का प्रोग्राम होता है जी। उसमें मेहमान होते हैं, उसमें जो डोनेशन दिया उसका सम्मान समारोह ये सब होता है जी हमारी शादी में जो बेटियों की शादी होती है जी। उसमें सबका पापा एक ही है। एक ही पापा, राइट? हाँ। और हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि वो बेटियों ने अपने पापा की हयाती के समय पर जी। जो सपने देखे जी जी वो सपने उसको पूरा करना है। जी, बिल्कुल। बेटियां होती है ना, वो मैरिज का वो एक उसका सपना होता है। बिल्कुल। तो वो अपनी पसंद की क्या कपड़ा ले, अपनी पसंद की क्या ज्वेलरी ले, अपनी पसंद की का मेहंदी लगाए, अपनी पसंद की का ब्यूटी पार्लर में तैयार हो, तो ये सब हम उसकी पसंद का करने देते हैं। समूह शादी में ये नहीं होता है। ओके। हम ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी रस्म, फिर कपड़े, और शादी के समय मंडप में बेटियों को पापा की याद आती है। बिल्कुल। तभी वहाँ पापा को रहना जरूरी है। जी, तो कैसे मैनेज तो करते हैं आप? हम लोग हर मंडप में एक मंडप में मैं उसके पापा की जिम्मेदारी निभाता हूँ। तो कैसे मैनेज होता है? बेटियों को विदा के समय पापा का कंधा चाहिए, जी। तो उस टाइम में पापा की फर्ज पूरी करता हूँ। हो। मीन्स बेटियों को ऐसा लगे ही नहीं कि मेरे पापा नहीं है। क्या बात है। और ये शादी हमारी 3 घंटे की नहीं होती है। जी संगीत संध्या होती है, मेहंदी रस्म होती है, शादी होती है, शॉपिंग होता है। उसके बाद में 12 दिन कुल्लू मनाली भेजता हूँ। अच्छा। और कुल्लू मनाली में इसलिए भेजता हूँ जी कि हमारी फंक्शन के अंदर सभी समाज की, सभी धर्म की बेटियां होती है। अच्छा, हिंदू बेटियां भी होती है, मुस्लिम भी होती है, क्रिश्चियन भी होती है, पंजाबी भी होती है, हिंदू में भी सभी कास्ट की होती है। बिल्कुल। प्रजापति भी होती है, पटेल भी होती है, दरबार, ब्राह्मण, कोली समाज, सब समाज की बेटियां होती है। जी जी। जिसका फादर नहीं होता है, वो वाल्मीकि समाज की भी बेटियां होती है। तो सब दामाद है वो अलग अलग कास्ट है, अलग अलग धर्म से। जी। तो 12 दिन वो लोग साथ में रहते हैं। जी। तो एक दूसरे का फैमिली रिलेशन बन जाता है। क्या बात है, क्या बात। और ये सिर्फ शादी तक हमारा सीमित नहीं होता है। जी। शादी के बाद में फर्स्ट डिलीवरी बेटी की फादर के वहाँ होती है। बिल्कुल। फादर है नहीं जी। मम्मी है, गंगा स्वरूप है। हाँ, लेकिन बीच में टोकूंगा मैं आपको, फादर तो है। हाँ, फादर नहीं, तो लेकिन जो फादर रियल में जो फादर नहीं है, देने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन फादर आप है, उससे कम नहीं है, लाइक आपका जो प्यार है। हाँ। तो फर्स्ट डिलीवरी वो हम लोग उसको जियाना बोलते हैं। जी। तो जियाना भी हम लोगों ने सभी जगह पे, भावनगर में, सूरत में हॉस्पिटल फाइनल किया है कि ये हॉस्पिटल पे आप अपनी फाइल खोलो और डिलीवरी का खर्चा है वो सब मेरे पास में आता है। जी जी। और उसको बेबी का जन्म होता है, जी जी, तो उसको जो एक सुकन देना होता है, हाँ, गिफ्ट वगैरह, हाँ, वो भी जियाना बोलते हैं। वो जियाना भी हमारे यहाँ होता है। हाँ हाँ। आधी रात को कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई भी टाइप की इमरजेंसी हो जी, तो आधी रात को भी बेटी या दामाद फ़ोन कर सकता है। जी जी। ये सभी बेटियां बिना पापा की है। जी।
इसमें से अगर दामाद एक्सपायर हो गया, वो वापस बेवा हो गए, जी तो उसके बाद में हमारा एक पूरा परिवार बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो वो बेटी को हर महीने को 10,000 रुपया मिलता है। ओहो कि मेरी बेटी अगर ससुराल में रहे जी तो ससुराल वाले भाई ये ना बोल पाए कि तू मुफ्त का खा रही है, जी जी और वो मैके में अगर रहती है जी तो उसके भाई और भाभी भी वहाँ है, जी। तो वो भी ऐसा ना बोल पाए कि तू मुफ्त का खा रही है। क्या बात है। मीन्स उसको टिल जब से हमारा शादी में वो बेटी ने नाम लिखाया, जी तब से लेके टिल एंड तक जी एक बाप को अपनी बेटी के लिए जो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जो एक बाप को एक बेटी के लिए करना पड़ता है, जी। वो सब हम करते हैं। तो ये जनरल समूह लग्न और ये मैरिज, ये दोनों में वास्ट डिफरेंस है। वास्ट मतलब है जमीन आसमान से भी ज्यादा। हाँ। आप हकीकत में पिता का जो धर्म होता है जी वो आप पूरी तरह से निभा रहे हैं। भले आप आपके वो बाय बर्थ आपके वो बच्ची नहीं हैं, लेकिन पिता का जो धर्म है पूरी तरह से निभा रहे हैं। वंस अगेन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने डिटेल बताया कि शादी होने के बाद उनका परवरिश, उनको हनीमून में या छुट्टी में बिताने के लिए कुल्लू मनाली भेजना, और जिस तरह से उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरत को आप देख रहे हैं महेश जी, मुझे लगता है कि जो एक धार्मिक, जो कहा जाता है ना कि धर्म क्या है, तो हकीकत में मैं समझता हूँ कि धर्म को समझने वाले लोग ये समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल इस कर्म में ही आप अपने पूरी तरह से धार्मिकता को निभा रहे हैं। महेश जी, आपकी समाज सेवा की इतनी मतलब फैलाव है, उसमें से मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि HIV के जो पेशेंट्स हैं, लड़कियाँ, जी, उसके लिए भी आप बहुत बड़े पैमाने में कुछ आपने शुरुआत किया है और कर रहे हैं। नहीं, HIV पॉजिटिव बेटी है जी। और बेटे के लिए मैंने गवर्नमेंट में से लाइसेंस लिया है ओके। कि गुजरात में 60,000 HIV पॉजिटिव लोग हैं। कितना है? 60,000। ओके। हाँ, ये फिगर तो बहुत पुराना है। जी जी जी। अभी का तो फिगर पता नहीं है। जी जी। भगवान को प्रार्थना करते कि कम हो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन HIV पॉजिटिव अगर मम्मी और पापा है जी, तो फैमिली में, सोसाइटी में उसके ऊपर सब लोग नफरत की नज़र से देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो उससे बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती जी। है, तो उसको भी लोग वही नज़र से देखते हैं, जिसका उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं होता है। जी जी जी। उसका कोई उसने कोई मिस्टेक नहीं किया है। जी मम्मी पापा की मिस्टेक, और विथ बॉर्न HIV पॉजिटिव। जी। तो मैंने ये देखा कि ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम भी रखता नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे कहाँ जाए? राइट। तो मेरे पास जितनी भी बेटियाँ हैं ना, वो सब एक बार मर चुकी है। वो कोई एक बेटी की मैं बात करूँ, 3 महीने की थी, पालनपुर के रेलवे ट्रैक पे उसको दुपट्टे में बांध के चला गया मम्मी पापा। ओहो। कौन बांध के गया? मम्मी बांध के गई या पापा बांध के गया, वो पता नहीं है। तो वो बाय मिस्टेक उसने वो जो सर्विस ट्रैक होता है ना, उसमें बांध दिया। ओके। तो वो बच गई, वरना उसके ऊपर से ट्रेन चली ओह जाती। माय गॉड। तो वो बेटी बच गई। झुपड़पट्टी वालों ने जब भी वो रोना शुरू किया, तभी उसको, फिर कोई भी बेटी मिलता है तो वो पुलिस के पास में पहले तो जाते हैं। जी पुलिस, उसका मेडिकल चेकअप होता है। जी। मेडिकल चेकअप के बाद में अगर HIV होता है, वो तो हमारे जननी धाम में आती है। ओके। तो ये ऐसे जितनी भी बेटियां हैं ना, वो एक बार मर चुकी है। किसी ने दवा पिला दी और उसमें से बच गई, किसी को नदी में फेंक दिया, उसमें से बच गई। मीन्स एक बार मर चुकी हुई ये सब बेटियां हैं। तो उसके लिए कुछ किया जाए, तो उसके लिए मैंने जननी धाम चालू किया है। अच्छा। जननी धाम मेरी मदर की बर्थडे में, ओके। इसका 10 साल पहले मैंने उसका ओपनिंग किया था। जी। और अभी तो मैं जननी धाम में सभी ऐसी बेवा बहनों को भी, अच्छा, कि जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, जी जी, तो वो मम्मी भी सुसाइड करती है हाँ हाँ, राइट राइट, कि उसको ना मायके वाले रखते ना ससुराल वाले रखते, बिल्कुल, तो वो बहन भी किधर जाए। जी जी तो मेरी बेटियों के केयर करने के लिए अभी वो मम्मी है। जी, बिल्कुल। तो एक परिवार बन गया, परिवार बन मम्मी गया। को बेटी मिल गई, बेटी को माँ मिल गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे 60,000 परिवार है, 60,000 पर्सन है। जी जी, लेकिन वो अगर मम्मी जिंदा है या पापा जिंदा है तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर दोनों एक्सपायर हो गए, जी, और इसको HIV, मैं एक राजकोट के एक गांव की बात कर रहा हूँ, जी जी, कि एक साल की बेटी थी, हाँ हाँ, और मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए। ओके, उसको साकर से बांध के उसके चाचा ने टॉयलेट में बांध दिया। ओ माय गॉड, 1 साल की बेटी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और 1 साल की बेटी को नीचे से एक बॉक्स में 1 टाइम का खाना और 1 बॉटल पानी,
ओहो। अभी 1 साल की बेटी को बाथरूम कैसे करना है, हाँ, हाँ। नहाना कैसे, खाना कैसे, वो पता नहीं होता है। वो 4 साल की टॉयलेट में हुई। 4 साल? हाँ, वो बंद कमरे, एक ही टॉयलेट में बंद 4 साल की हुई, और टॉयलेट भी अंदर ऐसे ही था। हाँ, हाँ, उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी आया था। फिर बाजू वाले ने कुछ फरियाद किया पुलिस में हाँ, हाँ, कि इसमें से बहुत गंध आ रही है। राइट। तभी पुलिस ने जाके वो दरवाज़ा तोड़ा, हाँ, हाँ। वो बेटी को बाहर निकाला। बेटी को हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए। हाँ, हाँ। हॉस्पिटल में फिर वो बेटी हमारे पास जन्नीधाम में आई। अच्छा, वो बच गई वो? हाँ, बच तो गई। हाँ। लेकिन फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसको लेके गए, जी। तो उसने 4 साल से सूर्य प्रकाश नहीं देखा था। ओहो। तो वो जब भी दिन के टाइम में हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते थे। डॉक्टर ने बोला कि इसको सिर्फ शाम को निकालना है, ओहो हो। क्योंकि वरना उसकी आंखों में भी बड़े वो आ जाते थे। बिल्कुल। तो बोले उसको सूर्यास्त होने के बाद में निकालना है। हाँ, हाँ, हाँ। 4 साल से वो रोई नहीं है, उसकी स्वर पेटी बैठ गई। ओहो। तो डॉक्टर ने बोला 1 साल तो उसको स्वर पेटी खोलने में लगेगा। माय गॉड। तो मैं समाज को ये बोलता हूँ, जी। मैं ये सभी बेटियों के साथ में एक ही थाली में खाता हूँ। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। उसको सब लोग बोलते हैं उसको टच करने से HIV होता है। जी जी ऐसा नहीं है। जी। मैं आप उसको पिपरमेंट दो, उसकी मुंह में से निकाल के पिपरमेंट मैं खाऊंगा, कोई HIV होता है। क्या बात है महेश भाई, क्या बात है। लेकिन समाज का, पब्लिक का जो सोच है, सोच है, हाँ। वो गलत है। हाँ, हाँ। मैं जन्नीधाम की सभी बेटियों की थाली में खाता हूँ, क्या बात। उसके साथ में खेलता हूँ, जी जी और कुछ भी नहीं होता है। जी जी जी। उसको प्यार चाहिए। मैंने जन्नीधाम में बोर्ड लगाया है, हमें पैसा नहीं, हमें प्यार चाहिए। क्या बात है। अब वहाँ कोई डोनेशन देने के लिए आते हैं तो हम बताते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। आप उसके साथ में खेलो, उसके साथ में बैठो, उसके साथ में गरबा खेलो, जी कुछ गेम्स करो। जी जी। मीन्स उसको खुशी दो। खाने का तो उसके पास में है, उसके पापा के पास में है, तो उसके पास में भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसको प्रेम देने के लिए आओ। क्या बात है महेश भाई, आपकी बातें सुन के मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इतने डीपली जो इंसानियत है इसको आपने न सिर्फ स्टडी किया बल्कि आप हकीकत में उतार रहे हैं। और आपने एक बात कही कि सबको आपने मैसेज दिया कि उनको टच करने से कुछ नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी का तो मुझे पता नहीं, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इतने लोगों के दुआएं आपके साथ में हैं, इतने लोगों का आपने दिल से, मतलब एक 4876 और जो HIV पॉजिटिव जो बेटियां हैं, ये बेटे हैं, जिसका भी आप इतना दिल से आपने सेवा आपने शुरू किया है, तो आपको कभी कुछ हो ही नहीं सकता और आगे ही बढ़ते जाएंगे इसी तरह से।